हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2। तो जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि 140 जब भी हमें प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ लिया जाए तो हमने एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे हम निकालते हैं इसको, 2 पे जाएगा ना, 2 7 ज़ा 14 एंड देन 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। तो ये 5 पे जाएगा, 5 7 ज़ा 35 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देन हमारे पास सेकंड पार्ट है 156। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा ना, 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16। तो देन 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18। तो देन 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 एंड देन 13 पे जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। तो इसकी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 तो 13। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3825। 3825 का अब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट। तो 3825 को 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। तो देन 3 पे जाएगा, 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। तो देन ये 5 पे जाएगा, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। तो देन 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5 3 7 ज़ा 35। तो 17 आ जाएगा। तो नीचे 1 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 स्टूडेंट। देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है 5005। तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो ये 5 के टेबल पे जाएगा ना पहले, तो अब ये 6 के टेबल पे तो जाएगा ही नहीं, तो 7 के टेबल पे जाएगा। ये 7 1 ज़ा 7, तो 3 रिमाइंडर आ गया, 7 4 ज़ा 28 एंड देन 7 3 ज़ा 21। तो देन ये 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11 11 3 ज़ा 33। तो 13 पे जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 इंटू 30। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 7429। तो 7429 को हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट की 11 12 13 14 किसी टेबल पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 पे, आई थिंक सो। करके देखते हैं। 17 4 ज़ा 68। तो 14 में से 8 गए, 6 2 17 3 ज़ा 51 एंड 1 1 एंड 9। तो 17 7 ज़ा 119। तो ये देखो 17 और 4 3 7 पे गया। तो अब ये 18 पे नहीं जाएगा, ना ही 7 पे जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जाएगा 19 पे। 19 2 ज़ा 38 5 57 19 3 ज़ा 57। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए, प्राइम फैक्टर करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाए तो आप क्या करोगे, 20 तक टेबल तो टिप्स पे ही याद करोगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 17 19 मल्टीप्लाई 23। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two number। तो हमने क्या करना है, LCM और HCF जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं तो इनमें से निकालना है। तो और वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि LCM जो है उसको अगर HCF से मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके इक्वल आंसर आए।
तो देखो कि हमारे पास फर्स्ट पेयर दिया हुआ है कि 26 एंड 91 दो नंबर दिए हुए हैं ना, तो पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 26 एंड 91 की। तो 26 की करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 पे होगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई 13। तो 91 की जब हम करेंगे तो 7 पे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो 13 पे 7 मल्टीप्लाई 13। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका HCF लिखेंगे तो HCF जो ऊपर वाले नंबर में भी आ रहा है और नीचे वाले नंबर में भी आ रहा है, तो वो 13 ही है ना, कॉमन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 13 हो गया। और एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो नहीं आ रहा उनको भी हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो अब हमने वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो वो एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो अब देखो कि एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। तो ये हमें दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं ना, तो अब हम करते हैं 2 7 ज़ा 14, 14 मल्टीप्लाई 13 182 एंड 182 को हम करते हैं 13 के साथ, 3 2 ज़ा 6 एंड 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 and 2 5 and 2 8 and 1 6 and then 4 plus 2 6, 8 plus 5 13 and 2 3 6 6 एंड 26 एंड 91 को भी हम करते हैं 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 9 6 ज़ा 54, 2 9 ज़ा 18, 18 plus 5 23। तो 6 4 2 6 एंड 2 3 एंड 2। तो ये देखो कि इक्वल आ गए हैं ना दोनों। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये पेयर दिया हुआ है, तो पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 एंड 92 की। तो अब देखो कि 510 को करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड देन ये 3 पे जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 एंड देन ये 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो 17 किसी से डिवाइड नहीं होता है, किसी का मल्टीपल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है ना। तो 92 है, तो 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 एंड देन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो सिमिलरली 23 भी किसी से मल्टीपल नहीं है, तो 23 को हम 23 से ही कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हमारे पास ये है। 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो ये आए हैं ना हमारे पास नंबर। तो इसके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो अब देखो कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ली, तो हमने HCF निकालना है। तो इसमें एक 2 है, तो 3 इधर नहीं है, तो 2 एक ऊपर और नहीं है, 5 इधर नहीं है, तो अकेला 2 ही इसका HCF है। तो अब हमने LCM लिखना है। LCM में स्टूडेंट जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो बाकी रह गए हैं जो दोनों में कॉमन नहीं आए तो उनको हम सभी को ही लिखेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो 2 तो एक बार आएगा ही आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 के रह गए 2 एंड 23। तो हमने इनमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि LCM हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23
एंड HCF हमारे पास अकेला 2 था। तो प्रोडक्ट हमारे पास दो नंबर कौन से है 510 एंड 92। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, दो इनका प्रोडक्ट निकालना है ना। तो 510 एंड 92 को हम पहले कर लेते हैं। तो 0 2 5 2 ज़ा 10 एंड 0 9 5 9 ज़ा 45। तो 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0 आ गया। तो अब हम इधर निकालते हैं इनका। 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 30 को 17 से करते हैं हम। 510 आ गया। 510 को अब हम किससे करते हैं 2 के साथ करते हैं। 1020 आ गया। तो 1020 के बाद हमारे पास 23 है। 0 3 2 ज़ा 6 0 3 1 ज़ा 3 एंड 0 2 2 ज़ा 4 0 एंड 2। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारा 2 रह गया एक। 0 6 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 9 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये 4 6 9 2 0 आ गया ना। तो ये देखो कि हमारे इक्वल हो गए हैं प्रूव। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स हम सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट दिया हुआ है। तो ये पेयर हमें दिया हुआ है उसका। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालेंगे, सिमिलर जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में पहले पार्ट्स में निकाल लिया। तो 3 3 6 की क्या निकलेगी 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16 एंड देन 2 4 ज़ा 8 एंड देन 2 पे 4 एंड 2 देन 2 पे जाएगा 2 एंड 1 देन 3 पे 7 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो 54 है हमारे पास। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड देन 3 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 एंड 1। तो अब देखो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7 ये नंबर आए हैं। तो इधर देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब यहाँ पे 2 भी कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है और कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और LCM क्या लिखेंगे हम 2 को हम एक बार ही लिखेंगे जो कॉमन आया। अब ये लिखेंगे सारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार है ना। तो ये हम 3 भी एक बार ही लिखेंगे। अब इनको रिपीट नहीं करेंगे और ये दो रह गए। ये हमारे पास LCM आ गया स्टूडेंट। तो अब देखो कि हमने प्रूफ क्या करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM और HCF LCM देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन HCF है 2 मल्टीप्लाई 3 और प्रोडक्ट हमारे पास 3 3 6 एंड मल्टीप्लाई 54। तो अब देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड देन 16 3 ज़ा 48 48 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56 एंड 7 4 ज़ा 28 28 प्लस 5 33। तो 3 3 6 आ गया। तो 3 3 6 है हमारे पास। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 से
3224 आ गया, सॉरी 3024 आया। तो 3024 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 24, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 0 एंड 1 आएगा, 6 3 ज़ा 18, तो 18144 आ गया। तो अब 336 एंड 54 का करते हैं। तो 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, तो 5 6 ज़ा 30, तो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 5 मल्टीप्लाई 3 15 एंड 16, 4 4 8 9 10 11 and 6 7 8 and 1, तो 8144 हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं 12 15 एंड 21। तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। तो हम यहाँ पे 12 15 एंड 21 का एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स 12 का एलसीएम 2 6 2 3 एंड 3 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 का क्या होगा 3 5 ज़ा 15 एंड 21 का क्या होगा 3 7 ज़ा 21। तो ये देखिए कि अब इन तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, तो 3 आ रही है ना, तो 3 इनका क्या हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम क्या हुआ इनका 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम कॉमन को एक बार ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 6 7 ज़ा 42 एंड 2 0, 420। एलसीएम क्या है 420 एंड देन है हमारे पास 17 23 एंड 29। तो अब देखिए 17 23 एंड 29 स्टूडेंट ये प्राइम नंबर हैं जो किसी टेबल पे नहीं जाते, जो ये जो नंबर हैं ये अपने टेबल पे या 1 से ही मल्टीपल हैं, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, तो 29 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें एचसीएफ क्या आया, तीनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है ना, तो एंड एलसीएम क्या आएगा इनका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1। तो इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं, 17 को 23 से किया, 7 3 ज़ा 21, 3 2 5 एंड देन 7 2 ज़ा 14, 2 एंड 3, 391 आ गया ना। एंड अब इसको 29 से करते हैं, तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो 9 3 ज़ा 27, 27, तो 27 और 8 आएगा 35 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड देन 3 2 ज़ा 6 एंड 7, तो 9 2 प्लस 1 3, 8 5 13 एंड देन 7 3 10 एंड 1 11। तो क्या आया इसका एलसीएम 11339। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। तो हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन हम 9 की करते हैं, 3 3 ज़ा 9
एंड देन हम 25 की करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो अब स्टूडेंट हमारा HCF क्या आएगा, इनमें से 1 आएगा ना, कोई है ही नहीं उनमें कॉमन। तो LCM क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट अब हम कहते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 एंड 72 मल्टीप्लाई 5, 360, 360 मल्टीप्लाई 5, 1800 आ गया हमारा। तो ये इसका LCM आ गया। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दिया हुआ है गिवन द HCF। हमें इन दो नंबर का 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है 9। तो हमने LCM फाइंड करना है स्टूडेंट 306 एंड 657 का। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो वो कौन सी करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें उन्होंने LCM हमने फाइंड करना है। तो HCF उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 9। तो हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 306 एंड सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है 657। तो LCM को हम LCM ही लिखेंगे और HCF हमें 9 दिया हुआ है, प्रोडक्ट दो नंबर का 306 एंड 657। तो LCM इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीपल हो रहा है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 9 3 ज़ा 27 एंड देन आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 एंड LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। तो 657 को अब हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 26, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15 एंड 17 एंड देन 6 3 ज़ा 18 and 19, 3 6 and 7 13, 9 and 10 11 and 12 and then 2 2 2 3 8। तो ये हमारे पास LCM इसका आ जाता है। फ्रेंड्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6n, n के हम कोई भी पावर लगाएं तो वो 0 से एंड होना चाहिए। अगर हम 6 की पावर 2 लगाते हैं तो वो तो 36 से एंड हो रहा है ना, 6 6 ज़ा 36। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जो नंबर 0 से एंड होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। of number which ends with 0। तो वो कौन सा है, 10 है। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 ज़ा 10 बनेगी। अगर आप कहते हो कि 20 है तो 20 की क्या बनेगी, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अगर आप कहते हो 30 तो 30 की क्या बनेगी 3 मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10। तो देखो कि जो भी नंबर एंड हो रहे हैं तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 तो आ ही रहा है। तो अब देखते हैं कि 6 की पावर n हम कौन सा नंबर लेते हैं। तो वो उसकी जो नंबर है वो 0 से एंड होता है। तो 6 है तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 3 ज़ा 6 बनेगी, है ना। तो हियर वी नोटेड दैट, आपने क्या नोट किया इनमें, here we noted that number ending with 0 has both
उसके पास क्या है, दोनों ही हैं, हैज़ बोथ 2 and 5 as their prime factor। तो देखो कि hence for the value n 6n will not be divisible by 5, क्योंकि उसमें 2 तो है कि जब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 and 3, तो 5 नहीं है ना, तो हैंस द वैल्यू एंड 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, तो देयरफॉर 6 कैन नॉट ends with 0 for any natural नंबर, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए तो उसके पास 2 and 5 चाहिए और 6 के पास नहीं है, तो आपने वही 3 बातें यहाँ पे लिख देनी है कि 6 के पास 5 तो नहीं है, 2 तो है, तो इसलिए जो 6 है वो 0 से एंड कोई भी 6 कैनॉट एंड्स विद 0, 6 0 से एंड नहीं हो सकता, चाहे कोई किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, ये एक नंबर दिया हुआ है, एक ये नंबर दिया हुआ है, ये दोनों कंपोजिट क्यों है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है। ठीक है, और कोई उसका फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहला नंबर हमारे पास ये है, तो हम इन दोनों में से 13 प्लस से पहले भी 13 है तो प्लस के बाद भी 13 है, तो हम 13 को क्या कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 11, तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे ना, कॉमन लिया तो 13 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस के बाद भी 13 मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रह गया। ठीक है, तो अब देखो 13 1 ज़ा 13 एंड 13 1 ज़ा 13, तो हमने एक फैक्टर तो पहला ही बना लिया है। ठीक है, कॉमन लेके, तो 13 77 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो 13 एंड मल्टीप्लाई 78, तो ये देखो कि 78 के तो फैक्टर बन रहे हैं, देख के ही पता लग रहा है ना इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 9, 3 एंड 1 एंड 3 13 पे गया ना, तो देखो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 एंड इसका हम एक और फैक्टर जोड़ सकते हैं जो कि 1 है। तो देखो कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है, तो अब इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज it has more than 2 prime factor। तो नेक्स्ट देखो कि हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो अब देखो कि प्लस के बाद 5 और प्लस के पहले 5 कॉमन आ रहे हैं ना, तो अंदर क्या रहेगा, 7 6 4 3 2 एंड 5 की जगह पे 1 आना था, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो कि 5 लिख दिया, तो 7 6 ज़ा 42 42 4 ज़ा 168 एंड 168 6 ज़ा 1008 आ गया, तो 1008 आया तो प्लस 1 करते हैं अगर, तो 5 1009 आ गया। तो देखो
कि इसका एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1009 है, तो एक फैक्टर इसका क्या है 1, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो आपने सिमिलरली यही लाइन यहाँ पे लिख देनी है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो स्टूडेंट हमारे पास 7th एंड द लास्ट सम ऑफ 1.2 एक्सरसाइज है। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they start at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? तो बेटा क्वेश्चन समझो कि सर्कुलर पाथ है और सोनिया ने 18 मिनट लिए हैं कंप्लीट करने में और रवि ने 12 मिनट लिए हैं। तो उन्होंने सेम टाइम सेम डायरेक्शन और मतलब कि उन्होंने सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन में ही उन्होंने जाना है, ठीक है। तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे तरह के तो हम एलसीएम के ज़रिए ही इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट आया होगा ना, यहाँ पे दोनों सेम पॉइंट पे मिले होंगे, तो हमने एलसीएम लेना है स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए। तो टू फाइंड द एलसीएम, एटीन एंड 12, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो देखो कि 3 कॉमन है, 2 एंड 3 2 कॉमन आ गया, तो इनका एलसीएम क्या होगा 2 एंड एक तो 3 है और ये दोनों 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 36, तो वो 36 आया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोनिया एंड Ravi will meet again at the starting point आफ्टर कितने 36 मिनट्स, ठीक है। तो यूनिट उन्होंने मिनट्स दी हुई है ना, तो इसलिए यहाँ पे मिनट्स आ जाएगा।